नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने चर्चा की थी इससे पहली वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट पर चर्चा की थी। फर्स्ट टाइप इसका करवा दिया था और आज चर्चा करेंगे, वो सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। क्लेम का कोड EPG है, तो फाइट का कोड क्या होगा। उसी प्रकार टेबल UDGSN लिखा जाएगा, तो उसी प्रकार चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में, जब भी आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न होगा तो आपको क्या काम करना होगा, नंबरिंग डाल लेनी है। जैसे सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, L 12 नंबर, A 1 नंबर, I 9 नंबर, M 13 नंबर। उसी प्रकार इधर डाल लो। E कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पे। P कितना, 16 नंबर। G कितना, 7 नंबर। Q कितना, 17 नंबर। W कितना, 23 नंबर। उसके बाद देखो इसने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, घटा रखा है, वृद्धि गुणा कर रखा है, भाग कर रखा है, क्या कर रखा है। जो जो संबंध इसका इसके साथ में बढ़ाएगा वही संबंध हमने यहाँ इसके साथ में बढ़ाना है। तो आपने देखा ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर में, तो कितनी की वृद्धि कर रखी है, यहाँ 2 की वृद्धि कर रखी। अब L देखो, L 12 नंबर पर है और ये कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे। यहाँ कितने जोड़ रहे हैं जी, 4 जोड़ रहे हैं जी। A 1 नंबर पे और ये कितना नंबर पे है जी, 7 नंबर पे। यहाँ कितना जोड़ा, 1 में 6 जोड़ गया तो 7 हो गया। ये 9 नंबर और ये 17 नंबर। यहाँ कितने की वृद्धि, 8 की वृद्धि। ये 13 नंबर और ये 23 नंबर। 13 में 10 जोड़े 23। तो आपने क्या देखा इस प्रश्न में, आपने देखा इसमें 2 4 6 8 10 ऐसे वृद्धि कर रखी है। या मैं कह दूं सम संख्याएं की वृद्धि कर रहे हैं। अब कभी सम संख्या जोड़ा, कभी विषम संख्या जोड़ा गया, हो सके सम संख्या घटा रखी हो, या हो सके विषम संख्या घटा रखी हो, कुछ भी हो सके। या हो सके अभाज्य संख्या घटा रखी हो, अभाज्य संख्या की वृद्धि कर रखी हो, कुछ भी हो सके। सबसे पहला काम यही है, ये देख लो इसमें इसमें वृद्धि कर रखी है, कितने की वृद्धि हो रही है। जो काम इसने इसके साथ में करा वही काम हमने करना है, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं करना है। तो F कितना नंबर हुआ, 6 नंबर। I कितना नंबर, 9 नंबर। G कितना नंबर, 7 नंबर। H कितना नंबर, 8 नंबर। T कितना नंबर, 20 नंबर। तो दो दो की वृद्धि, पहले 2 की वृद्धि, 4 की वृद्धि, फिर 6 की वृद्धि, फिर 8 की वृद्धि, फिर 10 की वृद्धि, ऐसे ही वृद्धि को रखा है। तो इसमें मैं 6 में 2 जोड़ू तो कितना, 8। 8 नंबर पे आपका क्या होगा, H। यहाँ कितना जुड़ेगा, यहाँ 4 जुड़ेगा। 9 में 4 जोड़े 13। 13 नंबर पे आपका होगा M। यहाँ 6 जुड़ेगा, 7 में 6 जोड़े 13। 13 पे क्या हुआ, M। यहाँ 8 जोड़ेगा, 8 में 8 जोड़े 16। 16 नंबर पे आपका P। यहाँ 10 जोड़ेगा, 20 में 10 जोड़े 30। 30 नंबर पे क्या होगा आपका D। 30 नंबर पे आपका हुआ D, क्योंकि ABCD में 26 होंगे ना। 26 के बाद फिर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो चौथे नंबर पे क्या होगा आपका D। ये इस प्रश्न का आंसर है। अब इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में क्या कर रखा है, T कितना नंबर हुआ है, 20 नंबर। A 1 नंबर, B 2 नंबर, L 12 नंबर, E 5 नंबर। ठीक है प्यारे मित्रों, ऐसे ही आप देख लो। U होगा 21 नंबर, D होगा 4 नंबर, G होगा 7 नंबर, S होगा 19 नंबर, N होगा 14 नंबर पे। तो देख लो क्या कर रखा है। अब 20 में 1 की वृद्धि हुई, यहाँ +1। यहाँ 1 नंबर पे A और ये कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। यहाँ इसका मतलब 1 में 3 जोड़ा है इसने। अब यहाँ देखो जी, 2 में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। 2 में 5 जोड़े 7 हुआ। अब L देख लो, 12 में यहाँ कितना जुड़ा, 12 में 7 जोड़े 19। 7 की वृद्धि। अब इसे देख लो, यहाँ 5 में यहाँ कितना जुड़ा कि 14 जब है 9। 5 और 9 14। तो आपने देखा यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या जोड़ता जा रहा है, 1 3 5 7 9। तो हमने भी यहाँ क्रमागत विषम संख्या जोड़ते चले जाना है। पहले देख लो, ये C कितना नंबर होगा, 3 नंबर। H कितना, 8 नंबर। A कितना, 1 नंबर। I कितना, 9 नंबर। R कितना, 18 नंबर। देखो ये तो याद कर लो, हो सके तो जल्दी याद कर लो ना। अब
सबसे पहला काम आपका क्या है, प्लस 1 की वृद्धि करनी है। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 नंबर पर आपका होगा डी। यहाँ पे कितने की वृद्धि करनी जी, देखो यहाँ 3 की वृद्धि करी थी तो यहाँ भी 3 की वृद्धि करो। 8 में 3 जोड़े 11, 11 नंबर पर आपका के होगा। अब यहाँ देखो जी 5 जुड़ेंगे जी हम, 1 में 5 जोड़ा तो 6, 6 नंबर पर आपका क्या होगा, छठे नंबर पर होगा आपका एफ। ऐसे ही यहाँ जी कितने की वृद्धि होगी, 7 की वृद्धि। 9 में 7 जोड़े 16, 16 नंबर पर आपका पी। ऐसे ही इसमें जी यहाँ कितने की वृद्धि होगी, 1, 3, 5, 7, 9। 18 में 9 जोड़े 27, और 27वें नंबर पे क्या होगा आपका ए। यही आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ही आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आज, बड़े अच्छे अच्छे लेवल के करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने 2 प्रश्न हैं, देखो ए बी सी डी को ए डी आई पी रखा जाए तो एच जी एफ ई को क्या रखा जाएगा, एक्स आर आई एल का एक्स आई सी सी रखा जाएगा, तो जी एच आर पी का कोड क्या होगा। सबसे पहला काम तो आपका यही है, नंबरिंग रखो पहले तो, 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इधर कितना, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर, ये 9 नंबर, ये 16 नंबर। देख लो क्या कर रखा है इसने। अब आपने देखा ये एक प्रथम स्थान पे जू का तो है, दूसरे स्थान पे जी 4 हो गया, यानी इसमें तो 1 की गुणा, और इसमें कितने की जी 2 की गुणा, और इसमें कितने की गुणा जी, देखो 3 तिया 9, इसमें कितना 4 चौके 16। अब आपने देखा इसमें क्रमागत संख्याओं की गुणा करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रमागत संख्याओं गुणा करते हुए जा रहा है, देखो एच 8 नंबर, जी 7 नंबर, एफ 6 नंबर, ई 5 नंबर। तो इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों यही करना है आपने, 1 की गुणा करनी, 8 एकम 8, 8 नंबर पर आपका एच रहेगा। अब इसमें कितने की गुणा करनी जी, 2 की गुणा करनी, 7 दूनी 14, 14 नंबर पर आपका एन होगा। उसके बाद इसमें कितने की जी, इसमें 3 की गुणा करनी, 36 18, 18 नंबर पे आपका आर होगा। इसमें कितने गुणा करनी, इसमें 4 की गुणा करनी, 5 चौका 20, 20 नंबर पे आपका टी। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है जी। उसी प्रकार इसे देखो, इस प्रश्न में क्या किया उसने, देखो क्या क्या कर रखा है इस प्रश्न में। नंबरिंग रखो, सबसे पहला काम तो आपका ये है, नंबरिंग रखो। एक्स कितना नंबर है जी, 24 नंबर, आर कितना 18 नंबर, आई कितना 9 नंबर, एल कितना 12 नंबर। अब यहाँ पे क्या काम कर रखा है जी, ये 24, ये 9, ये कितना जी 3, और ये भी कितना 3। अब आपने देखा एक से भाग कर रखा है, यहाँ देखो 1 से भाग कर रखा, 24 को आप 1 से भाग करो, 24 ही आपका, 24 से कम 24, तो 24 नंबर पे एक्स ही होगा। अब यहाँ ये 18 ये आधा हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ किससे भाग कर रखी है जी, यहाँ 2 से भाग कर रखी है, और यहाँ ये आपके पास में 9 है, और ये आपके पास में कितना होगा 3। इसका मतलब 3 से भाग कर रखा, 3 3 9, तो 3 आया, तो यहाँ 3 से भाग कर रखी है जी, और यहाँ कितना जी 4। 12 को आप 4 से भाग करोगे 3 आओगा, तो तीसरे नंबर पर आपका सी होगा, यहाँ 4 से, तो यहाँ भी वही करना है, इसे 1 से भाग करोगे आप, ये 7 नंबर होगा, ये आपका होगा 8 नंबर, ये 18 नंबर, और ये 16 नंबर। अब देखो 1 से भाग करोगे, 7 को 1 से भाग करोगे 7 ही होगा, 7वें नंबर पर आपका जी होगा जी। उसके बाद एच, इसे 2 से भाग करोगे, 2 चौके 8, 4 बार मारनी चली,
तो 4 नंबर पर आपका डी होगा। उसके बाद इसे भाग करोगे आप, इसे 3 से भाग करोगे, 3 छंग 18, 6 बार मारनी चली तो छठे नंबर पर आपका होगा एफ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी करो, 4 से भाग करोगे इसे, 4 चौके 16, 4 बार मारनी चली, 4 चौके 16, 4 बार मारनी चली तो चौथे नंबर पर होगा आपका डी। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, धीरे 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 लेवल बढ़ते चले जाएंगे इन्हीं प्रश्नों में। ठीक है जी, और प्रश्न देखो इसी के साथ में। जैसे 2 प्रश्न हैं आपके सामने, इन्हें देखो ये कैसे कर रखे हैं। तो सबसे पहला काम तो आपका वही है, नंबरिंग रख लो। ये 1 नंबर होगा, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर। ये 2 नंबर, ये कितना 4 नंबर, ये 6 नंबर, ये 8 नंबर। अब देखा कितना गुणा हो रहा है इसका, 2 गुणा। यहाँ ये कितना गुणा हो रहा है जी, 2 गुणा, 2 दूनी 4। यहाँ इसका कितना गुणा आ रहा है जी, 3 गुणा हो रहा है। और ये इसका कितना गुणा है जी, सॉरी नहीं, दुगुना ही है, सॉरी दुगुना। और ये इसका कितना गुणा, 2 गुणा। तो आपने देखा इन प्रश्नों में दुगुना हो रहा है, नंबरिंग रखी और नंबरिंग का दुगुना हो रहा है। ऐसे ही यहाँ 8, ये 7, ये 6, ये 5, सभी का दुगुना करना है। 8 का दुगुना करूँ 16, 16 नंबर पे आपका पी। 7 का दुगुना करूँ 14, 14 नंबर पे आपका एन। 6 का 2 गुणा करो 6 दूनी 12, 12 नंबर पे आपका एल। 5 का दुगुना करो, 5 का दुगुना 10, 10 नंबर पे आपका जी। यही प्रश्न का आंसर। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रखा है, यहाँ पे दुगुना दुगुना ही, तो कभी कभी किसी प्रश्न में समान संख्याओं से गुणा करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, या क्रमागत संख्याओं से गुणा करता हुआ चला जाएगा, यह भी सम संख्याओं से गुणा करता हुआ चला जाएगा, तो कुछ भी हो सके। तो इसमें सबसे पहले इस प्रश्न में क्या काम करो, नंबरिंग रख लो। ये 6 नंबर पर होगा, ये 9 नंबर पर होगा, ये 12 नंबर पर होगा, ये 15 नंबर पर होगा। ऐसे ही यहाँ 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये कितना 4 नंबर, ये कितना 5 नंबर। ठीक है जी। अब इसमें देखो क्या काम कर रखा है। अगर आप 6 को किससे भाग करोगे, देखो 6 को 3 से भाग कर रखा है क्या, 3 दूनी 6, 2 नंबर पे क्या होगा आपका बी। ऐसे ही यहाँ 3 से भाग कर रखा है, ऐसे भी 3 तिया 9, ऐसे ही इसे भी 3 से ही भाग कर रखा है, 3 चौके 12, 4 नंबर पर डी। ऐसे ही यहाँ इसे ओ 3 से भाग कर रखा है, 3 पंजे 15, 5 नंबर पर आपका ई। ऐसे ही आपको यहाँ करना, ये 24 होगा, ये 21 होगा, ये 18 होगा, ये 15 होगा। आप 24 को 3 से भाग करोगे, 3 8 24, 8 8 नंबर पर आपका होगा एच। ऐसे ही 3 से भाग यहाँ लगाओ, 3 7 21, 7 पर होगा आपका जी। 3 से भाग करो, 3 छंग 18, 6 पर होगा आपका एफ। 3 से भाग इसे लगाओ, 3 पंजे 15, 5 पर होगा आपका ई। यही इस प्रश्न का आंसर। ठीक है जी। और प्रश्न देखो इसी के साथ में, ये देखो इन प्रश्न में क्या कह रहे हैं। 2 प्रश्न है, माउथ LMRPC रखा जाए, उसी प्रकार हॉर्स का कोड क्या होगा, वैसे ही कह रहा है वर्बल का कोड SBNXVG रखा जाए, तो उसी प्रकार मॉडर्न का कोड क्या होगा। तो आपको इन प्रश्नों में विशेष रूप से इस बात का तो ख्याल ही रखना है, नंबरिंग तो जरूर रखनी है। M 13 नंबर पर होगा जी, O 15 नंबर पर, U 21 नंबर, T 20 नंबर, H 8 नंबर। तो यहाँ भी रखो L 12 नंबर, M 13 नंबर, R 18 और P 16, C 3 नंबर। आप देख लो इसने क्या काम कर रखा है। देखो यहाँ पे एक कम हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ ये 15 नंबर और ये कितना नंबर है 13 नंबर, तो इसका मतलब 15 में से 2 घटा रखे हैं यहाँ। तो यहाँ भी चेक करो जी, ये 21 नंबर या 18 नंबर, इसका मतलब यहाँ 3 घट रहे। यहाँ कितना है जी, ये 20 नंबर या 16 नंबर, इसका मतलब यहाँ 4 घट रहे जी। ऐसे ही यहाँ जी, ये 8 नंबर, ये 3 नंबर, यहाँ कितने घट रहे 5 घट रहे। तो आपने इस प्रश्न में देखा क्रमागत संख्या घटाते हुए जा रहा है।
यानी यहाँ पे तो 1 घटा रखा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और ये 4 और ये 5। ये 8 नंबर होगा, ओ 15 नंबर होगा, आर 18 नंबर होगा, एस 19 नंबर, ई 5 नंबर। ठीक है जी। तो आप देखो क्या होगा इसका कोड। 8 में तो 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 नंबर पर आपका होगा जी। 15 में से 2 गए तो 13, 13 नंबर पर आपका होगा एम। 18 में 3 जाएंगे 15, 15 नंबर पर आपका ओ। 19 में 4 जाएंगे 15, 15 नंबर पर आपका ओ। 5 में तो 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, सिफर बचेगा आपका। होगा क्या होगा, देखो 5 में तो 5 गए तो सिफर ही बचेगा, सिफर पे क्या होगा आपका, 0 पे होगा आपका जेड। ठीक है जी, ध्यान रखियो 0 पे आपका क्या होगा, जेड। अब इसे चेक करो जी। वर्बल एस बी एन एक्स वी जी रखा जावे तो कोड रखो ना, नंबरिंग रखो। वी 22 नंबर, ई 5 नंबर, आर 18 नंबर, बी 2 नंबर, ए 1 नंबर, एल 12। ऐसे ही यहाँ एस 19, ये 2, ये 14 नंबर, ये 24 नंबर, ये 22 नंबर और ये आपका 7 नंबर। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। -3 कम हो रहा है 5, यहाँ -3 कम हो रहा है। अब आपने देख लिया किसे भी 18 में 3, यहाँ कितना कम, ये 18, ये 14, तो गलत होगा जी। इसका मतलब ये 4 है, 4 घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कितना है जी, यहाँ पे भी -4 कम कर रखा है। ठीक है, और ये कितना नंबर, ये 1 नंबर, और ये कितना है जी, ये 22 नंबर। तो उल्टे घटाते हुए जा रहा है -5, यहाँ -5 घट रही। और यहाँ पे भी क्या काम हो रहा है जी, यहाँ पे भी देखो 12 में तो 5 जाएंगे, 7 ही बचेगा। तो देख लो सबसे पहले इसने क्या काम कर रखा, -3 की कमी, फिर उसके बाद -4 की कमी, फिर उसके बाद -5 की कमी। तो ऐसे ही यहाँ काम करना। एम 13 नंबर, ओ 15 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, आर 18 नंबर, एन 14 नंबर। घटाओ इसमें से सबसे पहले यहाँ -3 कम करोगे, 13 में 3 गए तो 10, 10 नंबर पर आपका जे। 15 में से घटाओ जी, 15 में से 3 गए तो 12, 12 नंबर पर आपका एल। यहाँ कितना घटेगा जी, अब देखो -4, तो 4 में 4 गए तो सिफर, सिफर पर भी बता थोड़ी देर पहले क्या होगा, जेड। यहाँ कितना घटेगा जी, यहाँ भी -4 ही घटेगा। 5 में से 4 जाएंगे 1, 1 नंबर पर आपका होगा ए। यहाँ कितना घटेगा, -5, 18 में तो 5 गए 13, 13 नंबर पर आपका एम। यहाँ भी कितना घटेगा जी, -5, 14 में से 5 गए तो 9, 9 नंबर पर आपका होगा आई। देखो ये इस प्रश्न का क्या है जी, आंसर है। समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएगा। वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, कैसे कैसे प्रश्न होंगे। और जब लास्ट पार्ट होगा ना, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा पूरे चैप्टर में से, उसे बड़े ध्यानपूर्वक करना। उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। एग्जाम में जिस भी लेवल के प्रश्न आएंगे वे सारे सारे प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपके सामने 4 प्रश्न है, ये 1 2 3 4, ये 4 के 4 प्रश्न करने हैं आपको। आप देख लो किस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी और ये एक्स। अब देखो मैंने पहले ही क्लास में करवाया आपको विपरीत वर्ड, ये क्या है जी, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। सी के विपरीत क्या है, एक्स। मतलब जिस प्रकार ए बी सी डी में शुरुआत से तीसरे नंबर पे क्या है सी, उसी प्रकार लास्ट के तीसरे नंबर पे क्या आपका एक्स है।
तो यहाँ एक दूसरे के विपरीत हो रहे। एच का विपरीत क्या है, एस है, आर का आई है, ओ का एन होगा, एम का एन होगा, एम का एन, ए का जेड होगा, टी का जी होगा, आई का आर होगा, सी का एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या है, विपरीत हो रही जी, तो विपरीत ही करना हमने भी। जी का विपरीत क्या होगा, जीटी रोड यानी टी होगा। ई का विपरीत क्या होगा, वी होगा। एन का एम होगा जी विपरीत, ई का वी होगा, आर का इंडियन रेलवे आई होगा, ए का ए टू जेड जेड होगा, टी का जीटी रोड जी होगा, आई का आर होगा, ओ का एल होगा, एन का एम होगा। ये विपरीत हो रही है। इस प्रश्न में क्या है, विपरीत। इस तरीके का प्रश्न आ सके जी, कुछ भी हो सके पेपर में। अब यहाँ पे देखियो जी, यहाँ आपके जब भी इस तरह का प्रश्न होगा, डी ओ जी कितने, 1 2 3 है, लेकिन यहाँ कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6, यानी एक अक्षर के साथ में एक अक्षर से 2 अक्षर निकाल रखी है, तब जाकर क्वेश्चन हल कर रखा है। अब लेकिन हो कैसा रहे वो चीज देखो। देखो इससे पहले क्या काम कर रखा, डी से पहला -2 और जी -1, -2 -1, ये घटाते 2 अक्षर घटाते हुए लिख रहा है। ऐसे ही यहाँ ओ से पहले एम एन, जी से पहले ई एफ, यहाँ 2 अक्षर घटा रखे ऐसे, ठीक है जी। अब ये यहाँ घटाओगे आप -2 और -1, यहाँ भी -2 -1 -2 -1 ऐसे घटाओगे तो क्या होगा जी, घट के बताओ जी। सी से पहले क्या होगा, ए बी, पहले 2 घटाओगे, सी में 2 घटाए तो ए और बी, ए में से घटाओगे तो क्या होगा आपका वाई और जेड। यहाँ -2 -1 घटाओ तो क्या होगा आपका आर एस टी। ये प्रश्न ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ देखो एस यू एन आर टी टी वी एम ओ। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ देख लो यहाँ क्या काम कर रखा, -1 और +1। देखो एस से पहले क्या होगा आर और एस से बाद में टी, एक पहला एक बाद का, एक पहला और एक बाद का, ऐसे ही काम कर रखा जी। यू से पहले क्या होगा टी, यू से बाद में क्या होगा वी, ठीक है ना, इसका ये बना। ऐसे ही यहाँ जी एक पहला और एक बाद का, तो जे का एक पहला और एक बाद का, एक पहला क्या होगा इसका बताओ, आई जे के, आई जे के, यू से एक पहले टी यू वी, एक पहला और एक बाद का, जी से पहले एफ, जी से बाद में एच। ये इस प्रश्न का आंसर, ठीक है जी। ऐसे ही इसे देखो जी, जी ए आर डी ई ना। अब इसमें क्या काम कर रखा, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 है इधर 3 है, अब 2 मिला के 1 बना रखा। अब इन दोनों को देखो, इसका 1 2 मिला के 1 बना रखा है जी, ये 2 मिला के 1 बना रखा है, ठीक है। देखो जी कितना नंबर होगा आपके पास में, 7 नंबर, ए 1 नंबर, आर 18 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, एन 14 नंबर, 7 में 1 जोड़ा 8, 8वें नंबर पे आपका एच आ गया, ठीक है ना। ऐसे 18 4 22, 22वें नंबर पे वी, 15 4 19, 19 पे एस। ऐसे यहाँ करना,
हमने भी ऐसे ही करना है। 2 नंबर 18 नंबर, ये 9 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 20 नंबर। ठीक है जी। अब इन दो को मिला के एक बनाना जी, और वो कैसे जी, जोड़ना जी। 18 2 20, 20वें नंबर पर आपका होगा जी टी। ऐसे ही ना जोड़ लो जी। 9 और 7 16, 16वें नंबर पर आपका पी। 20 और 8 28, 28वें नंबर पर आपका बी। शुरुआत से करना है, ये इस प्रश्न का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, जो आज की क्लास में पढ़ाया गया वो आप सबकी समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्यारे प्यारे मित्रों। तो अगली जो क्लास होगी उस क्लास में बड़े अच्छे अच्छे शानदार प्रश्न होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के ही प्रश्न होंगे। अब इसमें टाइप बची हुई है बहुत सारी, वे सारी सारी टाइप करवाऊंगे। टाइप करवाने के बाद में एक टेस्ट भी लगाऊंगी कोडिंग डिकोडिंग का, वो भी जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।